अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक भाई का सवाल है, ये स्क्रीन पे आप लोगों के सामने शाया है, लोग देख सकते हैं। एक भाई है, वो कह रहे हैं कि मेरे कंपनी में 9 साल और 3 महीने हो गए हैं और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अभी 9 महीने बाकी हैं और 7 महीने जो हैं वैलिड है मेरा इकामा। तो क्या मैं अभी रिज़ाइन दे सकता हूँ, और अगर मैं रिज़ाइन दूंगा तो मुझे ये इकामे के पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले मैं सारे भाइयों से जो ये वीडियो देख रहे हैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों ने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, सऊदी में या किसी भी कंट्री में हो, या आप यूरोप में हो या सऊदी में हो, कतर में हो, यूएई, जिधर भी हो, आप लोगों ने किसी भी कंपनी में 2 साल से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारना। ओके। अगर आप 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजार रहे हो, मतलब 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। या तो एक, आप इंतहाई लेज़ी किस्म के इंसान हो और आप उधर ही आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, आपको बस पैसे आ रहे हैं, आप घर भिजवा रहे हैं, बस गपागप चल रहा है। सही कह रहे हो भाऊ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। आप में कोई स्किल नहीं है, आप अपनी स्किल 2 सालों में डेवलप नहीं कर सके, तो दोनों तरफ से आपकी फेलियर है। तो इस चीज़ पे मेरा एक दोस्त भी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं जिक्र भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि अक्सर दोस्त फिर नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसने एक कंपनी में तकरीबन 7 साल गुजार लिया। अब ये कौन है बे? अभी वो एक ही कंपनी में 7 साल गुजारने का मकसद क्या है और क्या हो सकता है, अभी आप लोगों के सामने है। जितनी भी आप ज़्यादा स्विचिंग करोगे, आपको 2 फ़ायदे होंगे सबसे बड़े। एक तो आपकी जो स्किल है वो आपकी डेवलप होती जाएगी, क्योंकि हर कंपनी का एक अपनी पॉलिसी होती है, एक अपना थीम होता है, एक अपना वर्क स्टाइल होता है। आप जैसे आप स्विच कर लेते हैं तो आप जो पुरानी कंपनी होती है उसके साथ तो आप अडॉप्ट हो चुके होते हैं, उसके जितने स्किल्स होते हैं, जितने पॉलिसीज़ होती हैं, वो तो आप में आई हुई होती हैं। लेकिन जब आप नए में चले जाते हैं तो आपको 1-2 महीने जो है वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि वहाँ पे नए इन्वायरमेंट होता है, नए वे ऑफ वर्क होता है, नए स्किल्स होते हैं। लेकिन आप में वो बहुत ही एक पॉजिटिव एक चीज़ लेके आ जाती है कि आप स्किलफुल हो जाते हैं, मल्टीपल स्किल हो जाते हैं, जो कि हर कोई, हर कंपनी, हर कंट्री को मल्टी स्किल बनने चाहिए होते हैं। तो चलते हैं इस भाई के सवाल पे अभी जवाब देते हैं। भाई इस तरह है कि आप जो है तरीक़ाकार एक ही है कि आप रिज़ाइन पुट करें। आप मिनिमम जो है 30 डेज़, मैक्सिमम 60 डेज़ या 90 डेज़ नोटिस पीरियड दें कंपनी को कि मैं जाना चाहता हूँ। और अगर आप नोटिस दे रहे हैं, दे दिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे भी वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। तब आपने करना ये है कि जब आपका नोटिस, आपने 2 तरीक़ों से भेज सकते हैं, या तो आप हार्ड फॉर्म में प्रिंट करके रिसिग्नेशन लेटर लिख के क्या वजह है आप जाना चाहते हैं, या जो रीजनिंग वो है वैलिड होनी चाहिए, वो आप लिख लें और उस पर अपना भी साइन कर लें और अपने एचआर से भी साइन ले लें, अपने मैनेजर से साइन ले लें। दूसरा तरीका जो बहुत अच्छा एक तरीका है वो है ईमेल के थ्रू अपने यही लेटर आप साइन करके ईमेल पे, आप कंपनी के ईमेल पे सेंड कर दें, अपने मेल से कंपनी के ईमेल पे इसको भिजवा दीजिएगा। तो उसी दिन से आपका जो है नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और असल में इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप चले जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कंपनी आपको रिलीज़ नहीं करती, तो आप कुआ पे केस ओपन करके या लेबर कोर्ट में केस ओपन करके आप इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और तरीक़ाकार यही है, कंपनी आपको कभी भी नहीं रुकवा सकेगी। रही बात कि आपको इकामे के पैसे देने पड़ेंगे या नहीं, तो ये जो रिज़ाइन आप दे रहे हैं इसमें आप सेफ साइड पे हो जाते हैं, आपको कोई भी इकामे के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैक्सिमम 90% केसेस में इकामे के पैसे आपसे कंपनी नहीं मांगती। कोई बहुत ही चूतिया किस्म का अगर कोई कंपनी वाला है, एचआर है, तो आपसे वो फिर ये डिमांड करते हैं कि मुझे इकामे के पैसे दे दें तो आपको मैं ट्रांसफ़र दूंगा। तो असल में डिपेंड कर रहे हैं कि आपने रिसिग्नेशन दिया कैसे हैं, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है। रिसिग्नेशन जब आप देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप उस तरीक़ों से रिज़ाइन दे दें तो फिर आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ना इकामे के ना किसी चीज़ के। लेकिन इनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, अगर आप वो उस चीज़ों पे आप दे दें रिज़ाइन, तो फिर आपको जितने आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिमेनिंग पीरियड होता है उसका हाफ सैलरी या फुल सैलरी, यानी जुडिशरी सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि आपको फिर देने पड़ेंगे। जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कंपनी या कफ़ील आपके जो इस पर कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, आपकी सैलरी हैं, आपकी जो लवाजमात हैं, जो आपको उन्होंने फैसिलिटेट करना है, वो चीज़ें अगर नहीं दे रहे, तो आप इस पर आर्टिकल 81 आप इसको टर्मिनेट करें, तब आप पे कोई पे नहीं आएगी, ना आपकी इकामा की फ़ीस आपको जमा करने पड़ेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग पीरियड है उसकी सैलरी आपको उनको देनी पड़ेगी, या हाफ सैलरी या फुल सैलरी। तो ये है कि अगर आपके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, आपका जो काम है, फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर हैं और आपसे वो लेबर का काम करवा रहे हैं, तो फिर आप ये वाला आर्टिकल 81 की वहाँ पे जाके जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है टर्मिनेशन की, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑन कीवा, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है आर्टिकल 81, उसके थ्रू आप टर्मिनेट करके, लेकिन आपके पास उसके लिए कोई रीज़न होने चाहिए, क्योंकि कंपनी भी कोई पागल नहीं होती।
कल को अगर वो आपके ऊपर केस या कुछ इस तरह उठ पटा की चीज़ करती हैं तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर था लेकिन मेरे से ये लेबर का काम करवा रही थी, ये मेरे पास सबूत है, ये मेरे पास तस्वीरें हैं, ये मेरे पास वीडियोज़ हैं, तो ये चीज़ें जो है ना फिर वहाँ पर कोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें थी कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते वक्त आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के बाद आप टर्मिनेट करें, तब आप नुकसान से बच सकते हैं। सो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।